Hello and welcome back to my classroom and YouTube channel Bhavna Gambhir Commerce Classes. Economics chapter 2 continue करते हैं. This is the video part 4 of chapter number 2 which is basic concepts of macroeconomics. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स वो थे जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, जो रेडी टू यूज गुड्स है जिसमें पूरा वैल्यू एडिशन हो चुका है. सारा कुछ पढ़ लिया था फाइनल गुड्स के बारे में. दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स बारे में पढ़ा था कि वो अभी भी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हाउस है, वैल्यू एडिशन होना बाकी है, रेडी टू यूज नहीं है. फाइनल गुड्स नेशनल इनकम के अंदर में, डोमेस्टिक इनकम के अंदर में जुड़ता है और इंटरमीडिएट नहीं जुड़ता है. तो हम लोगों ने बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में एंड उनका डिस्टिंग्विश उस रिलेटेड क्वेश्चन पिछली वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया था. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. डू वॉच वीडियो पार्ट 3. आगे आज चैप्टर को लेकर के चलते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं उसी फाइनल गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. तो बेसिकली अगर क्लासिफाई करें तो फाइनल गुड्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. पहला है कंजप्शन गुड्स एंड दूसरा है कैपिटल गुड्स. तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि कितने टाइप्स के होते हैं फाइनल गुड्स वो जो रेडी टू यूज गुड है वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली अगर इन्हें हेडिंग्स देखें तो दो हैं, एक है कंजप्शन गुड्स और एक है कैपिटल गुड. तो आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं. चलिए देखते हैं. कंजप्शन गुड्स आर द गुड्स दैट सेटिस्फाई वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली. कंजप्शन गुड्स है कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करेंगे एंड कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें. अब इसके अंदर में भी पार्ट्स है लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल्स क्या हैं. कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल है बिस्किट्स कंज्यूमर्स खाते हैं, डायरेक्टली उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है. मन किया बिस्किट खा लिया, वांट सेटिस्फाई हो गई डायरेक्टली. इनडायरेक्ट वे में नहीं, इन अ डायरेक्ट वे आपको मन किया, आपने अपना फेवरेट बिस्किट खा लिया और आपकी वांट वहां पे सेटिस्फाई हो गई. साथ ही साथ चॉकलेट है, साथ ही साथ मोबाइल फोन है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन है, एक्सेट्रा. बहुत सारी और भी अदर सारी चीजें हैं जो कंजप्शन गुड्स के अंदर आ जाती हैं. कंजप्शन गुड, वापस से रिपीट कर रहे हैं, आर दोज गुड जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली, हमारी मतलब कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, उन्हें कहते हैं कंजप्शन गुड्स. अब बहुत सारी वांट्स हैं तो बहुत सारे गुड्स भी हैं. इन्हीं कंजप्शन गुड्स को डिवाइड किया गया और इसके अंदर में है 4 पार्ट. तो कंजप्शन गुड्स पहले तो जो फाइनल गुड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. एक था कंजप्शन और एक था कैपिटल. अब कंजप्शन गुड के अंदर में भी कुछ सब हेडिंग्स हैं और इसके हैं 4 पार्ट. क्या क्या है इसके पार्ट? इसके पार्ट है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. तो बेसिकली कंजप्शन गुड के 4 पार्ट है. सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड. जानते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं. ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है गुड्स दैट आर यूज्ड अगेन एंड अगेन. ऐसे सारे गुड्स जो हम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली बार बार हर दफा यूज करते जाते हैं ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. जैसे टीवी आपने खरीदी, आप एक नई टीवी खरीद करके लेके आए तो क्या हफ्ते 10 दिन यूज करके और फिर नई दूसरी ले आते? नहीं, सालों साल चलती है. आपका टीवी, आपका वॉशिंग मशीन, आपका एसी, ये सारा चीज, फर्नीचर जितना भी आपके घर में है वो सारा कुछ सालों साल आपका साथ देता है. आप उसे लगातार यूज करते रहते हैं. तो ये कंज्यूमर गुड्स है. लेकिन ये किस टाइप का कंज्यूमर गुड्स है? ये ड्यूरेबल काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स है जो आप रिपीटेडली बहुत लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं. सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल. ड्यूरेबल के बाद आता है सेमी ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल से कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एकदम भी कम नहीं. इसके बारे में देखते हैं. सेमी ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अप्रॉक्स 1 ईयर. ऐसे सारे गुड्स जो हम लगभग 1 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड. कौन से ऐसे गुड्स हैं जो आप 1 साल के लगभग इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली इस कैटेगरी में क्लोथ्स को डाला जाता है, शूज को एक्सेट्रा. कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने फेवरेट किसी जैकेट को सालों साल भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ एक्सेप्शंस भी हैं. अदरवाइज बेसिकली स्कूल यूनिफॉर्म की बात करें, स्कूल शूज की बात करें, स्कूल बैग्स की बात करें या घर के भी ऐसे कपड़े, तो जो साल भर के अंदर में 1 साल के अंदर में इस्तेमाल किए जाए उन्हें कहते हैं सेमी ड्यूरेबल. द थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल. जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं उन्हें नॉन ड्यूरेबल. जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी ड्यूरेबिलिटी है, उन्हें ड्यूरेबल कहेंगे. तो नॉन ड्यूरेबल क्या है? गुड्स यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जैसे कि मिल्क, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि पेपर, जैसे कि इंक. एक बारी में इस्तेमाल किया, 1 टाइम यूज किया और वो उधर ही खत्म. आप उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. मैंने आज सुबह एक चॉकलेट खाई,
तो क्या वही चॉकलेट को हम दोबारा खा सकते हैं? नहीं, मुझे चॉकलेट खाने का मन है तो मुझे वापस से एक दूसरी चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी खाने के लिए। तो एक बार मैंने उसको कंज्यूम कर लिया तो वही सेम चॉकलेट को दोबारा खाना पॉसिबल नहीं है, वही सेम मिल्क को दोबारा पीना पॉसिबल नहीं है, वही पेपर पे जिसपे मैंने लिख दिया इंक से दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है, और वही इंक को भी दोबारा यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा चीज क्या हो गया? ये सारा चीज हो गया नॉन ड्यूरेबल, वन टाइम यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इन द कैटेगरी इन द टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड इज सर्विसेज। सर्विसेज भी गुड्स में आती हैं, लेकिन ये कैसी गुड्स होती हैं? तो कह रहे हैं आर नॉन मटेरियल गुड्स। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक हैं, जो हमारी वांट्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं डायरेक्टली। जैसे कि टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा, टैंजिबल नहीं है, तो लेकिन आपको वो सर्विस मिल रही है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो टॉपिक नहीं आता था और आपके टीचर ने समझा दिया, आपको वो आ गया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे फुलफिल हो गई। डॉक्टर की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसी सारी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो भी कंजप्शन गुड्स के अंदर में आ जाता है। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स है जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और कहा जाता है कि दीज आर इनटैंजिबल इन नेचर विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो जो सर्विसेज हैं वो इनटैंजिबल हैं, इन्हें सीन और टच नहीं किया जाता, फिर भी हम उन्हें फील करते हैं एंड हमारी वांट्स उससे सेटिस्फाई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये तो था क्या? ये था कंजप्शन गुड्स एंड उसके टाइप। अभी हमने ए पार्ट देखा, अभी बी पार्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल के जवाब दीजिए कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो सिर्फ 1 साल के आसपास या 1 साल के अंदर तक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे गुड्स जो 1 साल के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है सेमी ड्यूरेबल। कौन से ऐसे गुड्स होते हैं? 1 मार्क्स के अंदर पूछ सकती हैं ये सारी बातें कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो सिर्फ एक दफा इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वन टाइम यूज किया एंड खत्म हो गया, तो वो होता है नॉन ड्यूरेबल। एंड कौन से ऐसे कंज्यूमर गुड्स हैं या कंजप्शन गुड्स हैं जिसको आप लगातार एक लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो है ड्यूरेबल। और कौन से ऐसे गुड्स हैं जो इनटेंजिबल है, तो वो है सर्विसेज। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको कीवर्ड्स याद हो गया तो आपको टॉपिक याद हो जाएगा। पूरे टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। एक बार आप समझ लोगे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी बेसिक बारीकियों तक जब जाएंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप ऊपर से पढ़ोगे, अभी के लिए तो सुन लोगे, टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप सुनते लोगे ऊपर से, और फिर वो ऊपर से चला जाएगा। तो आप कीवर्ड्स पकड़िए, हर चीज़ की कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स याद रहेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घर कर लेंगी, वो आपको दिमाग में हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ड्यूरेबल हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में कि क्या है हमारे कैपिटल गुड्स। दोनों ही कंजप्शन हो चाहे कैपिटल हो, किसके अंदर आएंगे? फाइनल गुड्स के अंदर आएंगे। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स तो हो गए, अब देखते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स विच इज अनदर सेकेंड टाइप ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड में 2 कैटेगरी, कंजप्शन पढ़ लिया, नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो गुड्स हमें हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स के अंदर में आ जाती हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इनके बारे में, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कैपिटल गुड्स के बारे में कि कैपिटल गुड की जो लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ इनकी जो होती है वो सेवरल ईयर्स की होती है, लंबे समय तक चलते हैं। सेकंड पॉइंट है दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के दौरान कैपिटल गुड्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वो उस जो प्रोडक्ट को आप रेडी कर रहे हैं उसके अंदर में इंडल्ज नहीं हो जाते, एज इट इज रहते हैं। थर्ड पॉइंट है कैपिटल गुड्स जो प्लांट एंड मशीनरी है ऑब्वियसली रन करेगा, रोज जो चल रहा है, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर में रिपेयर और रिप्लेसमेंट्स मांगेगा, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहेगा, आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ के बाद आपको उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स जो हैं वो डिप्रिशिएट करते हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसे डिप्रिशिएशन कहते हैं। जो वियर एंड टियर एंड रेगुलर यूजेस ऑफ द मशीनरी के अंदर में उनकी वैल्यू का रिडक्शन आता है, वो चीज़। एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर में कैपिटल गुड्स के बारे में है कि दे हैव डिराइव्ड डिमांड। इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं सेटिस्फाई करती, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। एज देयर डिमांड इज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ अदर गुड। इनकी डिमांड सिर्फ तभी आएगी जब उस अदर गुड की डिमांड आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बिस्किट्स की डिमांड बढ़ेगी तो बिस्किट्स की फैक्ट्री और खुलने लगेगी,
ठीक है। बिस्किट्स की अगर मार्केट के अंदर में डिमांड फॉर एग्जांपल बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे, बिस्किट्स की फैक्ट्री और खोलने लग जाएंगे, प्रोड्यूसर्स प्लांट और लगाने लग जाएंगे। तो जब प्लांट और सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें और क्या चाहिए होगा, प्लांट एंड मशीनरी, दैट मीन्स कि उसके लिए उन्हें और कैपिटल गुड्स चाहिए होगा। तो इनकी डिमांड तब आती है जब इससे रिलेटेड जो गुड बनने वाले हैं उसकी डिमांड आती है। तो इट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। द डिमांड 1 मार्क्स में पूछ सकता है, बहुत सारी छोटी चीजें होती है 1 मार्क्स के लिए, बेस तक पढ़ना पड़ता है 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि क्या है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड they have derived demand as their demand is based on demand of another। तो derived demand वो होती है जिनकी डिमांड किसी और गुड की डिमांड से रिलेटेड हो और उस पर असर पड़े। क्लियर। तो ये था कैपिटल गुड्स। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कंजप्शन गुड्स क्या है एंड कैपिटल गुड्स क्या है। अब समय है कि देख लें कंजप्शन गुड कैपिटल गुड से कैसे अलग है। दोनों ही फाइनल गुड का हिस्सा तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो ह्यूमन वांट्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी वांट्स को एंड डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली, जबकि कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की कंजप्शन गुड्स हमारी वांट को डायरेक्टली एंड कैपिटल गुड्स हमारी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कंजप्शन गुड्स की जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है, जबकि कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो इनडायरेक्ट है, मतलब कि डिराइव्ड डिमांड है। जब किसी और गुड की डिमांड आएगी तभी कैपिटल गुड की डिमांड आएगी, लेकिन कंजप्शन गुड के केस में ऐसा नहीं है। कंजप्शन गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है, मन किया चॉकलेट खा ली तो ये डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर चॉकलेट की डिमांड आई तो चॉकलेट की फैक्ट्रीज, अगर चॉकलेट की मार्केट के अंदर में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो चॉकलेट की फैक्ट्रीज ज्यादा खुलने लगेगी, तो चॉकलेट बनाने वाली जो मशीनरीज होंगी उनकी डिमांड ज्यादा आने लगेगी। तो ये कैपिटल गुड के अंदर में आ गया, लेकिन चॉकलेट की डिमांड कब बढ़ जाना है, ये कंजप्शन गुड्स के अंदर में आ गया। तो चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाना कंजप्शन गुड्स के अंदर में आएगा डायरेक्ट डिमांड, एंड उसकी फैक्ट्री की टूल्स एंड मशीनरीज इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ जाना ये कैपिटल गुड्स के अंदर में आ जाएगा कि इसकी इनडायरेक्ट मतलब कि डिराइव्ड डिमांड होती है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि कंजप्शन गुड्स जो होते हैं ये प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करते, ये तो कंज्यूम किए जाते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स जो होते हैं इससे प्रोडक्शन किया जाता है, ये हेल्प करते हैं इन फर्दर प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है इट हेल्प्स इन रेजिंग द प्रोडक्शन। एंड लास्ट पॉइंट है डिफरेंस कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स के बीच में कि कंजप्शन गुड्स जो होते हैं इनकी लिमिटेड लाइफ होती है एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को अगर छोड़ दें तो कंजप्शन गुड्स सारे जितने भी होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है, जबकि कैपिटल गुड्स की अगर बात करें ऑन द अदर हैंड तो इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। तो आज हमने पढ़ा फाइनल गुड्स के दोनों टाइप के बारे में, साथ ही साथ उसमें जो कंजप्शन गुड्स थे उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, एंड लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंस देखा बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में चैप्टर को और आगे लेकर के चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, टॉपिक सारा समझ में आ गया, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स देते रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को और इस चैनल से रिलेटेड जितना भी स्टफ है आपको समझ में आ रहा है शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा।